18 দিনে অব্যাহত আছে অঙ্গনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ। আকুৰটো স্থিতিত প্ৰতিবাদকাৰী মানুহ নিজে বিচাৰিছো সঞ্চালকে দিয়া প্ৰস্তাৱটো অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু যদি নকৰে যি তীব্ৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিছো ইয়াতকে আৰু জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিব। আজি আমাৰ আলোচনাত গৈছে ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ তাতে। ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ পৰা কি খবৰ আহে আমি নাজানো। যদিহে ভাল খবৰ আহে আমি আজিয়ে উঠি যাম আৰু যদি নাহে আমি কিন্তু বহি থাকিম। আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি সদৌ ভাৰত অঙ্গনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ সভানেত্ৰী উষা ৰাণী সিং। मेरा फ्लाइट 9:25 पे लैंड हुआ और मैं एग्जिट के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी तो एकदम मैंने देखा कि सामने आईपीएस अधिकारी और कुछ इंस्पेक्टर और हाई रैंक के अधिकारी वहाँ पे खड़े थे और आईपीएस ने मुझे बोला कि ऐसा असम में बहुत सारे राज्यों में आंदोलन के बाद भारत की सरकार ने 2018 के बाद 6 साल हो गया 1 रुपया भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं किया है। ICDS स्कीम है जो भारत सरकार की स्कीम है जो 60-40 पे चलती है, 60% भारत सरकार को देना होता है। बड़े दुख की बात है हरियाणा में 14,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है और असम में 6,500। हरियाणा का आंगनवाड़ी वर्कर को 14,000 और उसका आधा भी नहीं। क्या उसका पेट इतना भूख नहीं मांगता है? केरला का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 14,000 मिलता है, तमिलनाडु का आंगनवाड़ी वर्कर को 18,000 मिलता है, पांडिचेरी का आंगनवाड़ी वर्कर को 22,000 मिलता है, अंडमान का आंगनवाड़ी को भी 12,000 मिलता है। तो असम का गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। एक तो हमारा भौगोलिक परिस्थिति इतना खराब है कि जंगलों में, ट्राइबल एरिया में, पहाड़ों में, ऊंची नीची जगहों में हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इतना मुश्किल से कोरोना में भी अपना जान हथेली पे रख करके लोगों का जान बचाने का कार्य किया और सरकार ने बोला थाली बजाने को, फूल बरसाने को और बत्ती बुझाने को। और कोरोना वॉरियर का काम हमारा WHO ने भी ग्लोबल अवार्ड हमारा देश का आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को दिया है। पर बड़ा दुख की बात है कि असम का गवर्नमेंट बात भी करने को तैयार नहीं है। जो डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट किया, डिपार्टमेंट ने रिटर्न में सरकार को सिफारिश भेजा, वो सिफारिश भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इतना घमंडी सरकार अच्छा नहीं होता। घमंडी राजा का हमेशा पतन हुआ है। इतना घमंडी यहाँ का राजा को नहीं होना चाहिए जिसका प्रजा दिन रात सिर पे कफन बांध के जनता की सेवा के लिए खड़ी है। और हमारा मुख्यमंत्री हमारा वर्कर हेल्पर से बात करने को भी तैयार नहीं है। पूरा देश में मिनी आंगनवाड़ी वर्कर बड़ा हो चुका है। भारत सरकार का ऑर्डर हो चुका है मिनी आंगनवाड़ी को बड़ा करने का, पर एक आसाम राज्य ऐसा बचा है जिसका मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को बड़ा नहीं किया। सुपरवाइजर का प्रमोशन चालू नहीं है। आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर के लिए उम्र का कंडीशन लगा रहा है। प्रमोशन में कभी उम्र का कंडीशन होता है क्या? हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा ला कहां से ढूंढ के लाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 2022 का है कि वो एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है। उस ग्रेच्युटी को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कोई भी किसी भी तरह का सोशल बेनिफिट नहीं है। कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर को मेडिकल लीव नहीं है। कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर को मेडिकल भत्ता नहीं है। अरे गर्मी सर्दी का छुट्टी नहीं है। उसका कोई फैमिली नहीं है क्या? वो अपना किसी फैमिली ओकेजन में जा नहीं सकती है। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 1 महीने का मेडिकल लीव विद पे है। पंजाब में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को गर्मी का छुट्टी 16 दिन का है, 8 दिन का सर्दी का है। कर्नाटक में 15 दिन का गर्मी का छुट्टी है। आंध्र प्रदेश में 15 दिन का गर्मी का छुट्टी है। हरियाणा में 15 दिन का छुट्टी है। उत्तरांचल में सर्दी का छुट्टी है। असम राज्य किसी से भी तुलना नहीं करता। कम से कम अपने बीजेपी की राज्यों से तुलना कर लो। तो हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम दलित और गरीब परिवारों से काम करने वाली महिला, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। जो बेटियां बच गई हैं माँ बाप ने बचाई है आपका एडवर्टाइजमेंट आने से पहले, और इनको पढ़ाया भी है आपका एडवर्टाइजमेंट से पहले। वो सड़कों पे रुल रही हैं, उनका पेट नहीं भरा है, उनको रोजी रोटी नहीं दिया जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है तो मानदेय बढ़ने की बजाय घट रहा है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार होश में आए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के संगठन से बात करे और कम से कम जो एग्रीमेंट हुआ है, वैसे तो हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 का हमारा मांग है और यह मांग हमने नहीं तय किया। जो हमारे देश के आंकड़े हैं और जो हमारा देश का लेबर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जो लगातार भारत की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, नीति आयोग बनाने के बाद, प्लानिंग बोर्ड तोड़ने के बाद वो मीटिंग नहीं कर रहा है।
तो उसका जो पुराना सिफारिश है 44वीं लेबर कॉन्फ्रेंस का, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए 26,000 बनता है। अगर एक परिवार में 2 आदमी और 2 बच्चे, 4 का परिवार का पालना है तो कम से कम 26,000 चाहिए। वो हमारा CI2 की तरफ से मांग है, पर कम से कम जो एग्रीमेंट आप लोगों ने अपने IAS अधिकारी के द्वारा किया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, यही हमारा मांग है। प्रतिबादे लैसे नतुन रूप। प्रतिबादकारीসকলক সহযোগিতা আগবঢ়ালে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই। সৰ্বভাৰতীয় অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ সভানেত্ৰী উষা ৰাণীৰ চৰকাৰলৈ তীক্ষ্ণ সকিয়নি। पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करता है और 7 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर CI2 के झंडे के नीचे काम करता है। तो पूरा देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर असम का आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। इस बर्बरता का सामना हम पहले भी आंदोलन से किया है और आगे भी आंदोलन से करेंगे। ऐसे गिद्दड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं। এই হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ হুংকাৰ দাবী মানি নোলোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব এই প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ লগতে পৰিয়ালেও নিৰ্বাচনত দিব চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ লগতে পৰিয়ালেও নিৰ্বাচনত দিব চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰিছে চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী। 18 দিনে অব্যাহত আছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ। আকুৰ্ব স্থিতিত প্ৰতিবাদকাৰী। মজুৰি বৃদ্ধি নকৰা পৰ্যন্ত বন্ধ নহয় প্ৰতিবাদ। যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে ঘোষণা নকৰে আমাৰ এই মাননীৰ সলনি যি মজুৰি আৰু মজুৰি নিদিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি অতিৰিক্ত মাননি যি বিচাৰিছোঁ, সঞ্চালকে দিয়া প্ৰস্তাৱটো অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব লাগে। আৰু যদি নকৰে যি তীব্ৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিছোঁ, ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰস্তাৱ মৰ্মে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আছিল অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ মজুৰি, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল, যাৰ বাবে বিগত 18 দিনে এনেদৰেই হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই উত্তাল কৰি ৰাখিছে চচল। 19 অক্টোবৰত সঞ্চালকে বিভাগলৈ পঠোৱা আমাৰ হেৰিখন কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। আমাৰ এটাই দাবী বৰ্তমান, আৰু সেই দাবী আজিলৈকে পূৰণ নহ'ল। আজি আমাৰ আলোচনাত গৈছে ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ তাতে। ডিৰেক্টৰ ছাৰৰ পৰা কি খবৰ আহে আমি নাজানো। যদিহে ভাল খবৰ আহে আমি আজিয়ে উঠি যাম, আৰু যদি নাহে আমি কিন্তু বহি থাকিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞ হৈ আছোঁ। আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি সদৌ ভাৰত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ সভানেত্ৰী উষা ৰাণী সিং। উষা ৰাণী সিং বিমানবন্দৰ পোৱাৰ লগে লগে সষ্ট্ৰম হৈ পৰিল প্ৰশাসন। 3 ঘণ্টা ধৰি বিমানবন্দৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে উষা সিঙক। অৱশ্যে কা বিৰোধী আন্দোলন নকৰোঁ বুলি চহী কৰি চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ যোৱাৰ অনুমতি পালে উষা ৰাণী সিঙে। जैसे ही मेरा फ्लाइट 9:25 पे लैंड हुआ और मैं एग्जिट के लिए सीढ़ियों से उतर रही थी, तो एकदम मैंने देखा कि सामने IPS अधिकारी और कुछ इंस्पेक्टर और हाई रैंक के अधिकारी वहाँ पे खड़े थे। और IPS ने मुझे बोला कि ऐसा असम में तनाव है और असम में CA को लेके प्रोटेस्ट है, तो हम चाहते हैं आप कोई भी CA के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देंगे जिससे लोग उकसावे में आ जाएं या लोग ज्यादा उग्र हो जाएं। 149 CRPC के तहत एक आपको नोटिस दिया जा रहा है, वो नोटिस लेने के बाद ही आप जा सकते हैं। केवल सर्वभारतीय सभानेत्रीगराकीয়ে নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অংগনবাড়ী কৰ্মীকো হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উঠিল। ৰেল ষ্টেচন বাছ আস্থানতো আৰক্ষীয়ে অংগনবাড়ী কৰ্মীক বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। বাটত গাড়ী ৰখাই পেলাই আহিব দিয়া নাই, কৈছে গাড়ী যদি যা তহঁতৰ লাইচেঞ্চ কাটিম। সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীয়ে গাড়ী বন্ধ কৰি ৰেল ষ্টেচনতো আনকি এনেকৈ কৈছে আপুনি ক'ত যাব, অংগনবাড়ী নেকি? তেওঁ কৈছে নহয়, কোন অংগনবাড়ী? সেনেকৈ কৈ আহিব লগা হৈছে, আৰু আমাৰ ড্ৰেছ জোৰা দেখিলে আমাক ৰখাই দিয়ে।
এনেদৰে এতিয়া অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক আন্দোলন। অতি শীঘ্ৰে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ দাবী পূৰণৰ আহ্বান চৰকাৰক।